इसका मतलब धर्म की बुनियाद पर समाज को ले जाना चाहते हैं, जबकि देश संविधान की बुनियाद पर चलता है। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, अधिकतर राज्य का राज्यपाल हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू, और वो कहे कि खतरा में है तो दूसरा तो इसी हर जाएगा। लोजपा रामविलास जिनका रहा न राजनीति में कुल में कोई रोबन हारा, परिवार का लोग उन पर भरोसे नहीं करता है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार बातचीत करने के लिए मौजूद है। मुंबई में एक कार्यक्रम था। आरएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पंडितों ने कुछ शास्त्रों के नाम पे जाति और धर्म को बांटा है, भगवान ने नहीं बांटा है। रविदास जयंती के कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग व्याख्या इसकी है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस संबंध में जाति व्यवस्था की चर्चा की। उसके पहले भगवत गीता में भी चर्चा है। तो भगवत गीता के 4th अध्याय के 13वें श्लोक में, क्योंकि माननीय मोहन भागवत जी आपने एक खास समुदाय की चर्चा कर दिया, तो मैं आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि 4th अध्याय में लिखा हुआ है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सह, प्रकृति के तीनों गुण और उसके संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में यह कहते हैं। बदलते दौर में आप यह क्यों नहीं कहते कि देश का संविधान है, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसकी कोई भी मान्यता हो, उसके आधार पर वो अपनी मान्यता कोई रख सकता है, लेकिन देश का संविधान जाति धर्म पर सुरक्षा करता है। ये बार बार धार्मिक ग्रंथों का और धार्मिक परिघटनाओं का हवाला देते हैं। इसका मतलब धर्म की बुनियाद पर समाज को ले जाना चाहते हैं, जबकि देश संविधान की बुनियाद पर चलता है। एक सवाल और कर रहे हैं कि देश में क्या धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म? अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, अधिकतर राज्य का राज्यपाल हिंदू, मुख्य न्यायाधीश हिंदू, और वो कहे कि खतरा में है तो दूसरा तो इसी हर जाएगा। गांव में जो हर जाना होता है, भाई सब तो हिंदू है, अधिकतर पदों पर है, तो वो खतरे में है। तो इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आप उसी की बुनियाद पर इनको चलना है। इनके पास अपना कोई पूंजी है नहीं। अरे स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो मोहन भागवत सरीखे लोग नहीं बोलते हैं, कि सामाजिक आर्थिक जकड़न से धर्मांतरण हुआ है, उसको तो स्वीकार नहीं करेंगे। सबको धर्म की बुनियाद पर ले चलते हैं। हम कहते हैं कि शोषण की बुनियाद पर लेके चलिए, संविधान की बुनियाद पर सुरक्षा दीजिए, संविधान की चर्चा करें। धार्मिक ग्रंथों की चर्चा करना एक अलग नजरिया पेश करता है, लेकिन संविधान सबकी सुरक्षा की गारंटी देता है। नागालैंड में चुनाव होने जा रहा है 27 फरवरी को। जेडीयू कह रही है कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब कुछ ऐसा खबर आया है कि जेडीयू के नेता जो हैं, वहां पे जो उम्मीदवार है वो लोजपा रामविलास में शामिल हो रहे हैं। लोजपा रामविलास जिनका रहा न राजनीति में कुल में कोई रोबन हारा, परिवार का लोग उन पर भरोसे नहीं करता है। बिहार का लोग कोई विधानमंडल में है ही नहीं, पार्लियामेंट में कोई उनके साथ है ही नहीं। हाँ, जो बिहार में कृत्य उन्होंने किया, नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी का समझौता है। अब वहां पर भी वही काम वो कर रहे हैं। बीजेपी की जो साथिराना राजनीतिक चाल होती है, वह सहयोगी पार्टी को कमजोर करना। तो वहां भी नागा डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार लोजपा चिराग हताश और निराश लोगों को दे रही है, कि जिससे कि नागा डेमोक्रेटिक पार्टी कमजोर हो। जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, सहयोगी पार्टी को कमजोर करना, एको हम द्वितीय नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी की मंशा रही है, तो उसी के अनुकूल ये उम्मीदवार दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का आने वाले दिनों में क्या होने वाला, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय पद पर हैं, और हम राजनीतिक जन्म कुंडली किसी का देखते नहीं है, मेरा वो आदत नहीं है। लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड की पहचान माननीय नीतीश कुमार जी से है। कौन किस रूप में है, क्या कार्यक्रम करेंगे वो जाने, लेकिन नेता नीतीश कुमार जी है। तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है या नहीं? क्योंकि उमेश कुशवाहा ने कहा कि प्रखंड लेवल पे चुनाव हुआ, राष्ट्रीय चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ। वो देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी का मामला है, उस पर हमको कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। जेडीयू की तरफ से कोई नोटिस भी जारी किया गया है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। अगर नोटिस जारी भी होगा तो बिहार पार्टी को इससे क्या, वो तो नेशनल पार्टी का मामला है।
देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार थे। इन्होंने नागालैंड के मुद्दे पे बात की और मोहन भागवत ने रविदास जयंती पे जो बात कही थी उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दो और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।